हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो के थ्रू हम गिरधर कविराय की कुंडलियां का प्रश्नोत्तरी भाग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट है क्या है, ये मेरी समझ से है। मेरी समझ से में कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं यहाँ क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बिना विचारे बिना विचारे जो बिना विचारे काम करने से क्या परिणाम होते हैं। तो बिना विचारे काम करने से के लिए पहले में क्या दिया है, दूसरों से प्रशंसा मिलती है, मन में शांति बनी रहती है, अपना काम बिगड़ जाता है, खान पान सम्मान मिलता है। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा ना, अपना काम बिगड़ जाता है। बिना विचारे मतलब बिना विचार किए हुए क्या होता है, बिना विचार किए हुए अगर हम काम करें तो अपना काम तो बिगड़ जाता है ना। इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना होता है, विचार करना होता है। विचार करने से हमारे कार्य जो है वो सही हो सकते हैं। चित्त में चैन ना पा सकने का मुख्य कारण क्या होता है। अब चित्त का मतलब मैंने जैसे पहले बताया था, चित्त का मतलब क्या होता है, मन। ठीक है। देखो, प्रयास करने पर भी टाला न जा सकने वाला दुख। फर्स्ट पॉइंट आपका ये दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट है बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता, खान पान सम्मान और राग रंग का अभाव, दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। निंदा मतलब क्या होता है, बुराइयां, है ना। और उपहास मतलब कि बातें जो बनाते हैं ना, वही बात है। ठीक है। अब चित्त में चैन न पाना, चित्त में चैन नहीं होता कि मन में चैन, मन में चैन। ठीक है। तो इसके लिए आपका क्या आ जाता है सटीक इसका आंसर, बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता। तो ठीक है, इसका ये पार्ट हो गया आंसर और इसका ये पार्ट हो गया सही आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड नंबर पे। बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई, पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है। भविष्य की सफलता के लिए अतीत की गलतियों से सीखने की, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य को ध्यान देने की, अतीत और भविष्य दोनों घटनाओं को समान रूप से याद रखने की। अतीत का मतलब क्या होता है, जो बीत गया है, और भविष्य मतलब जो भविष्य में मतलब फ्यूचर में आने वाला। ठीक है। अतीत और भविष्य दोनों को भूलकर केवल वर्तमान में जीने की। तो देखो कौन सा सटीक हो रहा है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेई। अब इस पंक्ति में क्या सलाह दिया गया है, देखो बीती ताही बिसार दे मतलब जो पुरानी बातें हैं उसको भूल जाना, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की। तो ये हो जाएगा इसका सटीक आंसर। ठीक है। जो बिन आवे जो पनी आवे सहज में ताही में चित देई। पंक्ति का क्या अर्थ है, जो बनी आवे मतलब कि जो आसानी से बन जाए। ठीक है। तो अभी देखो इसका पहले देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। हमें कठिनाइयों और चुनौतियों से बचना चाहिए, हमें आराम की तलाश करने में मन लगाना चाहिए, हमें असंभव और कठिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा, देखो हाँ, जो बनी आवे सहज में तानी में चित लगाई। जो आसानी से सहजता से काम हो उसमें हमें चित देना चाहिए, मतलब कि मन को देना चाहिए। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा ना, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो आइए करते हैं आगे का पार्ट। अब इसके बाद क्या है, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। साझा करना मतलब क्या होता है बच्चों, शेयर करना। ठीक है। और लिखना मतलब आपको पता है क्या करना होता है। अब देखो काम में क्या दिया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इसका भी आपको अर्थ लिखना है। और ख में क्या है, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि लेई, जो पनी आवे सहज में ताही में चित देई। तो आइए इसका आंसर पार्ट करते हैं।
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है, देखो, वह अक्सर क्या होता है? अक्सर अपना काम बिगाड़ बैठता है और फिर पछताता है, और उसका काम बिगड़ जाने पर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो ख का नंबर क्या है? बीती ताही बिसारी दे। बीती ताही मतलब कि जो बीत गया, ठीक है। बिसारी दे मतलब क्या होता है? भूल जाना, ठीक है, भुला देना। आगे की सुधि ले, आगे की सुधि लेना माने कि आगे की चिंता करो, आगे के बारे में सोचो। जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई, जो सहजता से सरलता से आ जाए उसके बाद चित देई। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हो, जो बीत चुका है, जो बीत चुका है उसे भूल जाना चाहिए और आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए। जो काम सफलता से हो सके उस पर ध्यान देना चाहिए। मिलकर करें मिलान। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनसे संबंधित अर्थ वाली स्तंभ 2 में पंक्तियां से उनका मिलान कीजिए। स्तंभ 1 में जो है उसका जो कुछ आंसर्स होगा वो स्तंभ 2 में दिया हुआ है। आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो देखो क्या होगा। जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग, मन ही न भावे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिना विचारे किए गए कार्यों के कारण मन अशांत रहता है। अच्छा खान पान सम्मान या जीवन की खुशियां भी व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती हैं। कह गिरध है कविराय, कुछ दुख कुछ टरुत न टारे, टकत है जिय माही बिना कियो जो बिना विचारे। अब इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? जो कार्य बिना किए गए, विचार किए गए किया जाता है, यह लंबे समय तक मन में खटकता रहता है और उनकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। ठीक है। थर्ड में क्या है? ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे। ऐसे कार्य कीजिए जिसकी किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका न मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध ना हो। ठीक है। कह गिरधय कविराय यह करु मन प्रतीति, आगे को सुख होई समझू बीती सो बीती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझाते हुए अमीरों के दुख को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो देखो क्या हो गया। 1 का आंसर ये 2 वाला पार्ट हो गया। 2 का आंसर कौन सा हो गया? 1 वाला पार्ट हो गया है। 3 वाला कौन सा हो गया है? 4 का पार्ट हो गया है। एंड 4 का पार्ट कौन सा हो गया है? 3 वाला पार्ट हो गया है। और आप इस तरह से इसका मिलान कर लोगे। तो अब हम करेंगे सोच विचार के लिए। पाठ को एक बार पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। तो आपको क्या करना है सोच विचार के लिए? पाठ में सबसे पहले पाठ को पुनः पढ़ना है, फिर से एक बार आपको पूरा, और उस पर आपको पता लगाना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर्स होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कविता में बिना विचार किए गए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आइए देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कविता में बिना विचार किए गए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए हैं। आपको इसका ही आंसर लिखना है। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख सकते हो। कविता में बताया गया है कि बिना सोच विचार के किए गए काम करने से कार्य बिगड़ सकता है, मन में अशांति रहती है, वह दुनिया में हंसी का पात्र बनता है और अंत में पछताना पड़ता है। इसलिए कोई भी काम सोच समझकर करने की सलाह दी गई है। नंबर क्वेश्चन क्या है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कुंडलिया में जो बातें सैकड़ों साल पहले कही गई थी, क्या वे आपके लिए भी उपयोगी है? कैसे? उदाहरण देकर समझाइए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कुंडलिया में जो बातें सैकड़ों साल पहले कही गई थी, क्या ये आपके लिए भी उपयोगी है, और है तो कैसे है? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो। हाँ, आज भी यह बातें उतनी ही उपयोगी है। उदाहरण, यदि कोई छात्र बिना सोचे एक कठिन विषय चुन ले
और बाद में समझे कि वह उसे समझ नहीं पा रहा है तो उसे पछताना पड़ता है। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेना जरूरी है। ग नंबर क्वेश्चन में क्या है? खान पान सम्मान राग मन ही न भावे। अब देखो सम्मान के अंदर अंडरलाइन है नीचे, मन ही के नीचे अंडरलाइन है और भावे के नीचे भी अंडरलाइन है। तो ये क्या बता रहा है? इस पंक्ति में रेखांकित जो अंडरलाइन है शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देकर लिखना है। आपको सम्मान, मन ही और भावे का अर्थ लिखना है, ठीक है, और उसके लिए एक एक उदाहरण भी देना है। तो देखो सम्मान का मतलब क्या होता है? सम्मान का मतलब क्या होता है? सम्मान का मतलब होता है आदर और सम्मान, ठीक है। देखो ये वाला पार्ट, ठीक है। और इसके लिए आप उदाहरण कैसे लिख सकते हो? उदाहरण में आप ये लिख सकते हो, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बाद क्या है? मन ही। मन ही का मतलब क्या होता है? मन, ठीक है। मन ही मतलब क्या हो गया? मन। तो उसका उदाहरण क्या लिख लोगे? मेरे मन में बहुत से विचार चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? भावे। भावे का मतलब क्या होता है? भावे मतलब क्या? कोई चीज अच्छा लगना, है ना। तो भावे का मतलब होता है अच्छा लगना। तो इसका उदाहरण आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो, कोई भी व्यक्ति मेरे मन को जल्दी से नहीं भाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो, सम्मान का हो गया ये वाला पार्ट, उदाहरण हो गया, और इसका अर्थ हो गया और ये उदाहरण हो गया। मन ही का ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, इसका उदाहरण ये हो गया। और भावे का ये वाला और ये वाला इसका उदाहरण पार्ट हो गया और ये वाला इसका अर्थ पार्ट हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये ग नंबर क्वेश्चन का आप आंसर लिख लोगे। हम करेंगे शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में चित्त या मन से जुड़े कुछ शब्द कुंडलियां में से चुनकर लिखिए। शब्द कुंडलियों में से आपको चुनकर लिखना है। तो देखो क्या है? मन, चित्त। अब इससे रिलेटेड क्या हो सकता है? इससे संबंधित तो देखो हो सकता है दुख, पछतावा, ठीक है, दुख, पछतावा, विश्वास, विचार, सुख और उपहास। आप ये सब यहाँ पर इससे जुड़े हुए शब्द लिख सकते हो।